एंथनी डिकोस्टा, जो हम लोगों के लिए गद्दार बन चुका था, उसको एक ही झटके में सबक सिखा के तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज से तुम लोग यमराज के यमदूतों में शामिल हो गए। सर, आपको मेरी आंखों की दाद देनी पड़ेगी। आखिर मैं ही तो इन्हें चुनकर आपके पास लाया था। कोठे की माएं क्या करती हैं? सर, पान लगाती हैं। तू खैनी लगा। इस खुशी के मौके पे 5 लाख का इनाम तुम लोगों को दिया जाता है। चला जा। ऐ बिरजू, कृष्णा, ऐ आसमान, तेरे खुदा से नहीं है खौफ। ऐ जमीन, तेरे आदमी से डर लगता है। तो आखिर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और शेर की सवारी करने के रास्ते पर चल ही पड़े। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ, क्या है कि हम लोग एकदम शुद्ध शाकाहारी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बैग में क्या है? क्या है, इस बहुत दिनों के बाद मिला इंस्पेक्टर साहब, कुछ आपस में बतिया ले, ये बैग थोड़ी ही भागत जाता है। Absolutely right। हमने आपसे पहले भी बहुत एहसान लिए हैं, हो सकता है आगे भी एहसान लेने पड़े। Try to understand। और प्रॉब्लम ये है कि कब तक हम फ्री में काम करें, कुछ लेन देन की बात करें, कुछ गिव एंड कुछ टेक। मैं किसी गरीब के होंठों की मुस्कुराहट हूँ। मेरी कीमत किसी से अदा नहीं होती। बताओ बैग में क्या है? इस बैग में आपकी काम की कोई चीज नहीं है सर। मैं कहता हूँ बैग खोलो। चल तू खोल। तू खोल। अरे तू खोल यार। अरे तू खोल यार। अरे तू खोलना यार। अरे तू खोल। And now open the bag. Come on. मैंने कहा था कि इस बैग में आपके काम की कोई चीज नहीं। अगर ये कोई काम की चीज है तो ले लीजिए सर। टिक 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 टिक। ये चालाकियां बहुत दिनों तक काम नहीं आएंगी। एक न एक दिन तुम दोनों को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। वो दिन कभी आएगा? किस कभी नहीं आएगा बिरजू। कभी नहीं आएगा। जरूर आएगा। तुम दोनों को एक न एक दिन मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। सर जिसके आगे न झुके वो दरवाजा किसी और का होगा, मेरा नहीं। और जो हर दरवाजे पे झुक जाए वो सर किसी और का होगा, हमारा नहीं। वाह वाह वाह। अरे वो ससुरा तो शेर सुनाने में ही रह गया। और हमने शेर को घास खिला दिया मियां। चल किसना, हम इंतकाम लेते हैं। अरे जिसे कहते हैं रिवेंज। लेकिन किससे? साली अपनी गरीबी से एक एक अठन्नी के लिए हमको इतना तरसाया, रुलाया, तड़पाया। आज साली इन कागज के नोटों को इसकी औकात बता देते। पानी की तरह बहा देंगे, जम के आस करेंगे हम दोनों। अरे हम दोनों ही क्यों, 2 में 2 मिला देते हैं, फुलझड़ियों को भी ऐड कर लेते हैं। अरे भैया तब तो धमाल हो जाए, धमाल। चल। देखा, एक ही छलांग में हम कहां से कहां पहुंच गए। 5 स्टार होटल। ओ, तू इसके साथ आना, हम अंदर मिलूंगा। ठीक से देख लो, अब हमरे कुछ ही घंटे की कीमत तोरे कई रातों के खर्च से ज्यादा है। अब बोलो कितनी रातें बेचोगी? हम थोक में खरीद लेंगे। 1 रात, 2 रात, 3 रात। जिस तरह हुस्न आने से नजाकत आ जाती है, उसी तरह मर्दों में हैसियत आने से गुरूर आ जाता है। कीमत बोल। मेरी हर रात तुम्हारे लिए फ्री। भीख की जरूरत तो उस बिरजू को भी नहीं रहा जन भूखा था।
आज तो हम तुमको नोटों में नहला सकते हैं। कीमत बोल। कीमत तो खरीदारों को बताई जाती है। अगर तुम जैसा चाहने वाला कोई मिल जाए तो बिना माल ही बिक जाना चाहिए, और हम बिक गए। अरे तोहरे ई अंदाज पे तो इसके बाजार में बिरचू लुट गवा रे। ओ बल्ले बल्ले, फिर देर किस बात की है? इश्क भी है और कैश भी। तो फिर हो जाए ऐश। उस दुनिया के फड्डे चंगे। सलाम वालेकुम हामिद वालेकुम भाई। सलाम। वालेकुम बेटे। कैसे मियां? सलाम वालेकुम। अमी जान, अस्सलाम वालेकुम। खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटा। क्षमा, जी मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो, तब तो मैं कपड़े बदल कर आता जी। अच्छा हूँ। हाँ, ए, आज आपने बड़ी देर कर दी। हाँ आज देर हो गई। आज यमराज के इंद्रपुरी वाले गोडाउन पर रेड करने गया था। माल जब्त करने में और पंचनामा लिखा था देर हो गई। खैर, अम्मा को डॉक्टर के पास ले गई थी। हाँ, क्या कहा उसने? मेरी फिक्र छोड़ और इसकी बीमारी का ख्याल कर। पुराने पेड़ों में फिजूल पानी देने से अच्छा है नए पौधों को सींचना। अम्मी जान, इस तरह की बातें ना करें, खुदा के लिए। आपको याद है ना कल रमजान की पहली तारीख है। अरे भाई, अच्छी तरह से याद है। मैं जनाब ईद को भूल सकता हूँ लेकिन रमजान मियाँ को कभी नहीं भूल सकता। अबूजान, रमजान में क्या होता है? बेटे, रमजान में रोजे रखे जाते हैं। लेकिन रोजे क्यों रखते हैं? अगर तुम 30 रोजे रखोगे ना तो फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे। लेकिन वो देंगे कैसे? वो तो आसमान से नीचे ही नहीं आते। खुदा अपने किसी फरिश्ते को तुम्हारे पास भेज देंगे और वो फरिश्ता तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। वो फरिश्ता कैसा होगा? बिल्कुल इंसानों की तरह होगा बेटा, लेकिन इंसानों से बहुत अच्छा होगा। फिर तो यार रमजान का महीना बहुत अच्छा है। हाँ बेटे, और इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां हैं रमजान में। आज फिर हमारा माल इंस्पेक्टर हमीद खान ने इंद्रपुरी में पकड़ लिया है। सर वो जब से आया है हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। ना तो वो रिश्वत लेता है और ना ही उसे किसी धमकी से डर लगता है। अब आप बताइए हम क्या करें? सर हमें याद रखना चाहिए कि वो बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर है, इसीलिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उसके पीछे है। इसीलिए ये काम बहुत ही रिस्की और खतरनाक भी है। इसलिए जो ये काम करेगा उसे हम इंद्रपुरी का पूरा इलाका दे देंगे। सर वो इलाका मेरा है, अगर आप मुझसे छीन लेंगे तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी सर। तुमने कुर्सी को कभी गौर से देखा है? कुर्सी के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, पीठ होती है, मगर कुर्सी का दिल नहीं होता। यह कुर्सी दिल वालों की नहीं, जिगर वालों की रखेल है। तुम लोगों में से ये काम कौन करेगा? ये काम हम करूंगा। शाबाश। ये काम मैं करूंगा। किसना? तुम खतरों से खेलो और मैं देखता रहूं। यह मुझसे नहीं होगा, मैं पहले खतरों से खेलूंगा। आहा, सलीम मियां, कैसे हैं भाई? क्यों, मजा आया रोजा रख के? हैं? हाँ मजा तो आया, हाँ। पर थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। बस बेटा, सूरज ढलने को है, अभी लाते हैं इफ्तारी आपके लिए। हैं? कमाल है, आप अभी तक इफ्तारी नहीं लाए। अरे भाई, बस यूं गया यूं आया। लो बच्चा पकड़ो। बेहतर होता अपने साथ ही ले आते, दोबारा जाकर वापस आने की परेशानी से तो बच जाते बेटा। अम्मी जान, अगर मैं ये वर्दी पहनकर सामान खरीदने जाऊं तो हो सकता है कि मुझसे कोई कम पैसे ले, या फिर इस वर्दी से डरकर मुझे ज्यादा सामान दे दे। ऐसे में हराम की कमाई होगी ना। सुभान अल्लाह बेटा। मैं कपड़े बदल रहा था। हाँ आदा। अस्सलाम वालेकुम। क्या था भाई? हमीद भाई सलाम वालेकुम। आदा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। कैसे मियां?
हाँ भाई, ये केले कैसे दिए? हाँ, एक दर्जन और दो। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, मौसम में भैया अस्सलाम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अम्मी अबूजान कब आएंगे? बहू, वो पता नहीं कब और कहाँ ड्यूटी निभाने लग पड़े। उसे आने में देर हो सकती है। इसका रोजा खोलने के लिए 2-4 खजूर ही निकाल दे। आने दे आज उसे। आज मैं जरूर उसे लड़ूंगी। उसे कोई हक नहीं है कि मेरी वजह से सबको परेशान करे। अम्मी जान, अभी तक वो आए नहीं। बहू, वो जरूर मेरी दवाइयों के चक्कर में होगा, इसीलिए देर हो रही होगी। मेरा कैंसर तो ठीक होने वाला है नहीं, फिर भी वो अपनी आधी से ज्यादा कमाई मेरे इलाज पर खर्च कर देता है। और मेरा सलीम, जिसके दिल के सुराख के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कब से कह रखा है, वो मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बहू, मैं सोचती हूँ कि खुदकुशी ही कर लूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी जान? तभी वो शायद सलीम का ख्याल रख सकेगा बेटी। आप ऐसा मत कहिए अम्मी जान।